स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद स्मार्ट श्रद्धा में। इससे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और उसके पर्सन्स के बारे में, 3 पर्सन्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम उसी पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ केसेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन में अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कुछ केसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड होता है हमारा पजेसिव केस। कौन सा होता है? पजेसिव केस। तो पहला जो सब्जेक्टिव केस होता है उसको डिटेल में समझेंगे हम पहले। देखिए, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस वो केस होता है जिसमें पर्सनल प्रोनाउन को जब हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तब हमारा लगता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और एक बार और से रिपीट कर देती हूँ। जब हम किसी भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जब पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो वहां पे लग जाता है हमारे सब्जेक्टिव केस। ठीक है, देखिए समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो खुद काम करता है या जिसके लिए काम होता है, वो सब्जेक्ट होता है। जो खुद काम करता है या जिसके लिए काम होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जिस पर हम काम करते हैं वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और जिसके लिए काम होता है या जो खुद के लिए काम करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो अब हमारा देखेंगे हम सब्जेक्टिव केस कब लगता है। सब्जेक्टिव केस तब लगता है जब किसी सेंटेंस में हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तब सब्जेक्टिव केस लगता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ क्या लिखा है? आई लाइक आइसक्रीम। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो यहाँ पे जो आई है, आई जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम होता है, काम हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो वो क्या कर रहा है? खुद के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट ये काम कर रहा है। तो सब्जेक्टिव केस में आई का आई ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई ही रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की सेकंड सेंटेंस की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। तो आई, यहाँ पे आई भी किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सा केस लग जाएगा? सब्जेक्टिव केस लग जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस में आई की जगह आई ही रहता है। चलिए हिंदी में थोड़े से सेंटेंस समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है? उसने खाना खाया। ठीक है, उसने खाना खाया। अब उसने की जगह इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था हिंदी में, आपने आई होप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, उसने की जगह, तो हम दिमाग में रिमाइंड करेंगे कि उसने की जगह हमने क्या पढ़ा था? उसने खाना खाया। तो हम यहाँ पर ही या शी का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने, जैसे मुझे पता है कि ये उसने जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट में की तरह जो यूज होता है वहां पे सब्जेक्टिव केस लगता है। तो जब सब्जेक्टिव केस लगेगा तो उस केस में हम क्या लिख देंगे? उसने खाना खाया। तो उसने के लिए क्या लगता है? या तो ही लगेगा या शी लगेगा। ठीक है, शी एट्स फूड या ही एट्स फूड। ठीक है, तो या ही लगेगा या शी लगेगा। तो उसने के लिए सब्जेक्टिव केस हमारा क्या लगेगा? या तो ही लगेगा या फिर शी लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ही या शी। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस से समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस कब लगता है। ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं मी, आई का जो होता है वो मी में बदल जाता है, वी होगा तो अस में चेंज हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है,
और दे का दैम हो जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस में जब हम किसी सेंटेंस में कोई वर्ड या कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, तो वहां पे लगता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो आइए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और सब्जेक्टिव केस हम कैसे यूज करते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने बस लिखा है, तो देखिए समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं यानी मैं तुम्हें जानता हूं, तो मेरे ऊपर काम हो रहा है, तो मैं कौन हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। मैं काम कर रही हूं मतलब मैं सब्जेक्ट हूं, तो सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में मैं के लिए क्या लगता है, आई लगता है, तो हमने क्या लिख देंगे यहाँ पे, एम म के लिए हम लिख देंगे आई। क्या लिख देंगे, आई। और तुम्हें जानता हूं, तो तुम्हें जानता हूं, तो तुम्हें किसकी तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लगेगा तुम्हें की जगह हम लेंगे ऑब्जेक्टिव केस। देखिए तुम्हें ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम होता है, तो मैं तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है, तो मैं तुम्हें जानता हूं मतलब तुम्हें कैसे यूज हो रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो वहां पे लगता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो आइए देखते हैं। देखिए तुम्हें जो है वो लगता है यू के लिए, तो यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है। क्या रहता है, यू ही रहता है। तो हम तुम्हें की जगह क्या लिख देंगे, फटाक से हम लिख देंगे यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में तुम्हें में यू ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम क्या है, तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, तुम सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो सब्जेक्टिव केस में तुम के लिए क्या लग जाता है, यू लग जाता है, तो तुम की जगह हम फटाक से लिख देंगे यू। ठीक है, फटाफट हम लिख देंगे यू। अब देखिए तुम मुझे पढ़ाते हो, तो मुझे क्या है, उसके जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो तुम मुझे पढ़ाते हो, मेरे ऊपर काम हो रहा है, तुम्हारे मुझे पढ़ाते हो तो तुम मेरे ऊपर काम हो रहा है, तो मुझे क्या हो गया, हमारा एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो मुझे के लिए लग जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में मुझे के लिए लगता है हमारा आई। क्या लगता है, आई। तो आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस में आई क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी में बदल जाता है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस में मुझे की जगह क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव केस में मुझे की जगह क्या यूज हो जाएगा, मी यूज हो जाएगा। तो जब भी कोई प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, और यदि सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। अब देखिए वह उसे समझाता है, तो वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, और जो वह है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो सब्जेक्टिव केस में ही या शी लगता है, तो हम यहाँ पे समझाता ता है तो हम ही का यूज करेंगे, तो वह की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उससे समझाता है, तो उसी के लिए क्या आता है हमेशा, वह उसे समझाता है, उसी के लिए आता है हमारा ही या शी, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में आता है। अब हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है। ऑब्जेक्टिव केस में उसी के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव केस में उसी के लिए आता है हिम। क्या आता है, हिम आता है, तो यहाँ पर हम उसी की जगह क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो उसी की जगह हम क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड केस के बारे में, जिसे हम कहते हैं पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि पॉजेसिव केस क्या होता है और पॉजेसिव केस कैसे यूज होता है, किस कंडीशन में हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने समझा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, अब हम समझेंगे पॉजेसिव केस। अच्छा, पोजीशन वर्ड आपने कई जगह सुना होगा कि मैं, जैसे कई बार कई फिल्म में या फिर सीरियल्स में आपने सुना होगा कि माँ बहुत पॉजेसिव है मुझे लेकर। तो ये पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पर अपना हक जताना। क्या होता है,
किसी भी चीज पर अपना हक जताना कि यह चीज मेरी है, ठीक है, यह घर मेरा है। तो जब हम किसी भी चीज पर हक जताते हैं तो उसका मतलब होता है पोजीशन, मतलब मैं पॉजिटिव हूँ उसको लेकर, तो मतलब मैं किसी पे अपना हक जता रही हूँ कि वह मेरा है। तो पॉजिटिव केस का मतलब यही होता है जब किसी सेंटेंस में प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन हक जताए तो मतलब वो पॉजिटिव केस है। तो वो हमें समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से कि पॉजिटिव मतलब हक जताना कैसे हम समझेंगे कि पॉजिटिव केस में हमारा देखिए सब्जेक्टिव में आई रहता है, ऑब्जेक्टिव में मी हो जाता है, और पॉजिटिव केस में हमारा माई हो जाता है। आई की जगह हम क्या लिखते हैं, माई या माइंड। वी की जगह हम लिखते हैं अवर या अवर्स। यू की जगह हम लिखते हैं यू या यूर या योर्स। ही की जगह हम लिखते हैं हिज या हिज। शी की जगह लिखते हैं हर या हर्स। इट की जगह लिखते हैं इट या इट्स। दे की जगह लिखते हैं देयर्स या देयर्स। तो पॉजिटिव केस में कब पॉजिटिव केस लगता है और किस तरीके से सेंटेंस में किस तरीके के सेंटेंस में पॉजिटिव केस लगेगा ये समझते हैं हम। देखिए आइए समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है यह मेरी किताब है, उसने क्या बताया, हक जताया कि यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, तो ये मेरा हक है कि वो मेरी चीज है तो मैं उस पर हक जता सकती हूँ। तो वो पोजीशन क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसे सेंटेंस है जिसमें वह हक जता रहा है तो वहां पे लग जाता है पॉजिटिव केस। देखिए पहला तो वह ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा लगेगा सब्जेक्टिव केस। जैसे कि वह के लिए हम क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ पे वह के लिए मैंने लिखा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो पीछे मैंने आपको बताया था जब आपको स्क्रीनशॉट दिलवाया था, वह के लिए क्या लग जाता है हमारा ही या शी। तो मैंने यहाँ पे वह की जगह क्या लिख दिया, ही। वह मेरी किताब है मतलब मेरा है, मैंने हक जताया मतलब पोजीशन दिख रहा है हमें। तो जहां पे भी हक जताया जाता है तो वहां पे हम लगा देते हैं पॉजिटिव केस। तो मेरी यानी मेरा, मुझे या मेरा, मेरे के लिए क्या आता है, आई आता है। तो आई का पॉजिटिव केस क्या हो जाता है, माई या माइन। तो अभी हम माई लिखेंगे। माइन और अवर्स वाली ये चीजें कब लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम ये वाला समझ लेते हैं। तो हम क्या लगा देंगे, फटाफट से मेरी की जगह क्या आ जाएगा, माई बुक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। तुम हमारे दोस्त हो, तो तुम के लिए हमें पता है सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, खुद के लिए, खुद पर काम हो रहा है, खुद के लिए बात हो रही है, तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो तुम की जगह हम क्या लिख देंगे, यू। तुम की जगह क्या आता है, हमेशा यू आता है। यू हमेशा तुम के लिए यूज होता है। हमने लिखा यू। हमारा, हमें या हमारी के लिए क्या यूज होता है, वी। हमारे दोस्तों, ये भी हक जताया कि तुम हमारे दोस्त हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस लगेगा। तो पॉजिटिव केस में हमारा वी का क्या हो जाता है, पॉजिटिव केस वी का हो जाता है आवर। तो यू, और यहाँ पे हमारे की जगह क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा। देखिए, मैं उनके दोस्त हैं, वे उनके दोस्त हैं, तो वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, वे के लिए हम यूज करते हैं दे। तो सब्जेक्टिव केस में वे की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। और देखिए पॉजिटिव केस है उनके दोस्त है, हम बता रहे हक से कि वे उनके दोस्त है, तो उनके के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए वे, उन्हें, उनके, तो दे, उनके लिए भी दे आएगा। तो दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, देयर। तो हम मेरा, उनके की जगह क्या यूज कर लेंगे, देयर। फटाफट से लिख देंगे देयर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हक बताया जा रहा है, हक जताया जा रहा है, तो वहां पे हम कौन सा केस लगाते हैं, पॉजिटिव केस लगाते हैं। देखिए यहाँ मेरा बैग है, यहाँ बैग मेरा है या बैग मेरा है, यहाँ मेरा बैग है, तो मैंने हक, ये हक जता रहा है कि ये बैग, यहाँ बैग मेरा है, तो यह मेरा बैग है। तो यहाँ पे हम यहाँ की जगह क्या लिख देंगे, हमें पता है यहाँ की जगह क्या आता है, इट आता है हिंदी में। ये देखिए आपके समझने के लिए लिखा है इट आता है, तो यहाँ की जगह मैंने फटाक से क्या लिख दिया,
इट लिख दिया। अब देखिए यहाँ मेरा बैग है, तो बैग मेरा, मेरा के लिए क्या आता है पॉजिटिव, मेरा यानी आई की जगह पोजीशन, इस केस में पॉजिटिव केस में आई की जगह क्या लगता है माय। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मेरा की जगह क्या लिख दूंगी मैं माय। यहाँ मेरा बैग है यानी यहाँ माय बैग। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव केस को यूज करते हैं।